तो इस एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि रिमरू टेबल को पैर से मारकर तोड़ देता है और कहता है कि क्या तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, जो कि हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। और सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं और रिमरू कहता है कि मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ और ये सब जानकर भी तुम ये प्रपोजल मेरे सामने रख रहे हो। और सोचता है कि काउंसिल डिमांड अब पूरी तरह बाहर हो चुकी है, जो कि मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। और उन शर्तों को बताया जो कि उसमें लिखी हुई थी। पहला ये है कि उनकी जो ट्रेन है वो एंग्रेसा की तरफ ही चले और उसका पूरा खर्चा और जो काम करने वाले लोग हों वो टेम्पेस्ट के ही होने चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि हाईएस्ट क्वालिटी के जो आर्मर जो हैं वो वेस्टर्न नेशंस की मिलिट्री के लिए ही बनाई जाएं और ये सब चाहते हैं कि उनकी सुविधा टेम्पेस्ट हमें दे। और तीसरी शर्त यह है कि जो डंजन टेम्पेस्ट में है वो ह्यूमंस का खजाना होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इसको मैनेज करने का अधिकार काउंसिल भी लेना चाहता है। और काउंसिल की चौथी शर्त यह है कि टेम्पेस्ट के मेंबर काउंसिल में उसी शर्त पर आएंगे अगर वो एनुअली एक फीस जमा करे और सेफ्टी की वजह से केवल इंसान ही हमारे काउंसिल में चुने जा सकते हैं। फिर रिमरू कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं और मेरे लोग तुम्हारे गुलाम बनकर रहे हैं। तभी सामने बैठा आदमी कहता है कि महाराज ये सब हमारा इरादा नहीं है। फिर दूसरा आदमी कहता है कि हाँ, हम तो केवल आपके देश के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। फिर रिमरू कहता है कि तो तुमने ये डिसाइड नहीं किया मेरा देश तुम्हारे नीचे काम करे। फिर रिमरू सोचता है कि अब मैंने ये सब कर ही दिया, मैं बिल्कुल एक इडियट हूँ। सभी रिलेशन जो मैंने ह्यूमंस के साथ बनाए वो सब बर्बाद हो गई। तभी राफेल जो है वो कहती है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैंने ये कंफर्म किया है कि इस मीटिंग में मेंटल इंटरफेरेंस हुआ है। तभी रिमरू कहता है कि इसका मतलब कोई इन लोगों को कंट्रोल कर रहा है। और रिमरू सभी को देखता है और उनके बारे में सोचता है कि इनमें से कौन हो सकता है जो ऐसा कर सकता है। तभी रिमरू उन सभी के ऊपर से वो स्पेल हटा देता है और कुछ लोग उसकी साइड बोलने लग जाते हैं कि उनके साथ ये सब गलत हो रहा है और उनकी शर्त भी बेकार है। रिमरू कहता है कि लगता है ये सब अपने होश में आ चुके हैं। तभी सूना कहती है इसका मतलब ये किसी कंट्रोल में थे। तो रिमरू कहता है कि ये सब इतना भी पावरफुल नहीं है। आई थिंक उनकी जो सोचने की क्षमता है वो कम कर दी गई है। लेकिन ये कर कौन रहा है? क्या यूकी ये सब कर सकता है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये सब करेगा, क्योंकि मैं उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रहा हूँ और ये नहीं चाहता होगा कि मैं उसके खिलाफ कोई एविडेंस इकट्ठा कर सकूं। तो ये वो हो सकता है जो परफेक्टली बिना डरे देख रहा हो। ऐसा लगता है उनके पास अभी भी कोई प्लान है। तभी कुछ लोग काउंसिल में घुस जाते हैं और उनमें से एक राजकुमार भी होता है जो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ चला आया। फिर चेयरमैन कहता है कि इसका मतलब क्या है, काउंसिल अभी भी चल रहा है। और रिमरू सोचता है कि इनमें से कुछ लोग मुझे देखे से भी लग रहे हैं। फिर चेयरमैन कहता है कि प्रिंस एल्रिक, ये लोग कौन है? फिर एक आदमी कहता है कि इन सबको मैंने बुलाया है, इन्हें यानी कि रिमरू और बाकी लोगों को कानून सिखाने के लिए। फिर चेयरमैन कहता है कि लॉर्ड गवन, तुम पागल हो गए हो क्या? तभी सभी लोग कहते हैं कि ये सब चल क्या रहा है, क्या उन्हें एंग्रेसिया ने भेजा है? और उन सब में आपस में बहस होने लगती है। फिर जो गवन है वो कहता है कि यहाँ सब लोग डीमन लॉर्ड से डरते हैं, तो हमारे पास यही मौका है जिससे हम उसे हरा सकते हैं और इसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। और फिर ऑक्टाग्राम का एक पिलर वेल्डोरा के साथ हमारे हाथ के नीचे होगा। तभी चेयरमैन कहता है कि लॉर्ड रिमरू, ये सब गलत फहमी है, हम ये सब नहीं चाहते, काउंसिल कुछ भी ऐसा नहीं चाहती है। तभी हिनाटा प्रिंस के पास जाकर कहती है महाराज इन सब का क्या मतलब है? फिर प्रिंस कहता है कि हिनाटा, तुमने मुझे निराश कर दिया। ह्यूमैनिटी के गार्डियंस में से एक होकर भी तुम डीमन लॉर्ड से हार गई। अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो मैं तुम्हें सही से सिखाऊंगा कि कैसे रहा जाता है। और फिर प्रिंस उन सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वे सब कौन हैं जो उनके साथ आए थे और किस किस चीज में वो परफेक्ट हैं। तभी वहाँ टीम ग्रीन फ्री के लोगों को भी उनके साथ दिखाया जाता है। और फिर प्रिंस कहता है कि ये मेरा पर्सनल नाइट है जो कि पूरे एंग्रेसिया में सबसे पावरफुल है और ये सभी नाइट्स का कैप्टन भी है, इसका नाम रेनर है। और ऐसे कुछ बातें वो कह रहा होता है। तभी हिनाटा कहती है कि मैं ये सब यहाँ नहीं होने दे सकती, मैं यहाँ विटनेस के तौर पर आई हूँ, लेकिन मेरी पोजीशन मुझे किसी का पर्सनली साथ देने के लिए अलाउ नहीं कर सकती। फिर जेनर कहता है कि तुम एक छोटे से डीमन लॉर्ड को नहीं हरा सकी और अब एक दूसरे के तलवे चाट रही हो और कुछ बेकार सी बातें भी कहता है जो कि बहुत बेकार होती हैं। तभी प्रिंस कहता है कि अब ये समय है कि तुम किसके साइड होना चाहते हो, एक हीरो जो डीमन लॉर्ड को मारेगा या फिर इंसानों के दुश्मन के साथ। और ऐसे ही कुछ बातें चल रही होती हैं और प्रिंस के हाथ में हमें कुछ दिखाई देता है जो कि हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था, विलेन को भी उससे कंट्रोल किया गया था। फिर प्रिंस कहता है कि अगर तुम बिना किसी लड़ाई के ये पहन लेते हो तो तुम्हारे साथ मैं नरमी से पेश आऊंगा। और एक किंग तब उदार हो जाता है जब कोई रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले और इसके अंडर आ जाए। फिर रिमरू कहता है कि ये सेम बात मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, क्या तुम उनमें से एक नहीं हो जिसे रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए? तभी सभी लोग रिमरू के साइड हो जाते हैं। तभी उनका जो प्लान है वो सबके सामने आ जाता है कि आखिर ये करना क्या चाहते थे। तभी कुछ बहस के बाद हम देखते हैं कि हिनाटा और रेनर आमने सामने होते हैं और रेनर बार बार बकवास बातें ही कर रहा होता है और दूसरी तरफ दूसरा आदमी कहता है कि डीमन लॉर्ड को मेरे लिए छोड़ दो। फिर रिमरू बेनीमारू को उससे लड़ने भेजना चाहता है पर उससे पहले सूना लड़ने चली जाती है
इसके बाद हिनाटा रेनर को एक ही बार में हरा देती है और कहती है क्या तुम ही हो जो पूरे एंग्रेसिया में सबसे स्ट्रांग हो। और सूना और दूसरे आदमी की लड़ाई को दिखाया जाता है और सूना उसकी होली सोड तोड़ देती है और उसको हरा देती है। फिर एक स्पेल कास्ट करती है जिससे पूरा काउंसिल में हड़कंप मच जाता है। उधर रिमरू को लगता है कि वो आदमी मर चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके सारे कपड़े फट चुके हैं और वो नंगा होकर बैठा है। और सूना कहती है कि मैं अभी सीख रही हूँ। फिर रिमरू सोचता है कि बच गया, ये आदमी अभी भी नहीं मरा है। फिर रिमरू कहता है कि प्रिंस एल्रिक क्या आप चाहते हैं ये सब और चले। फिर वो डर से बोलता है नहीं। फिर रिमरू कहता है तो मुझे अब इससे कैसे निपटना चाहिए। तब रिमरू का सेज उसे वार्निंग देता है कि कोई है जो किसी को मारने के लिए कुछ दूरी पर खड़ा है और रिमरू उसका पता लगाकर प्रिंस को गोली मारने से बचा लेता है। फिर प्रिंस सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उसने थोड़े से समय में इसे रोक दिया। तभी हिनाटा कहती है हाँ वो वास्तव में कुछ भी कर सकता है। और उधर रिमरू के हाथ में एक गोली होती है जिससे प्रिंस पर हमला किया गया था। फिर चेयरमैन कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि छोटी सी चीज से किसी को मारा जा सकता है। फिर हिनाटा कहती है कि ये बुलेट है, इसको फायर करने के लिए एक टूल चाहिए होता है। और ऐसे ही बातें चल रही होती हैं। तभी जो प्रिंस के पिताजी हैं मतलब महाराज वो वहां आ जाते हैं और रिमरू से माफी मांगते हैं और उस आदमी को पकड़ लेते हैं जो इस साजिश में शामिल था। मतलब कि गबन को पकड़ लिया जाता है जो इस साजिश में शामिल था। मीटिंग दोबारा शुरू हो जाती है जिसमें 3 पॉइंट ऐड किए जाते हैं। पहला ये कि टेम्पेस्ट को एक देश माना जाएगा, दूसरा ये कि टेम्पेस्ट को काउंसिल में एक्सेप्ट किया जाएगा और तीसरा ये कि काउंसिल मिलिट्री राइट्स टेम्पेस्ट को देगा। और ये सभी पास कर लिए गए। इसके बाद रिमरू कहता है कि मैंने इन सब से कुछ सीखा है, मैं इन सब के लिए बनाई नहीं हूँ, मैं अब से ये सब राफेल सेंसे के ऊपर छोड़ रहा हूँ। और फिर उस लेडी को दिखाया जाता है जिसने की गोली चलाई थी और वो कहती है ये कैसे हो सकता है, मैं अभी भी प्रिंस की प्रेजेंस से सेंस कर पा रही हूँ। और तभी वहां सोई आ जाता है और कहता है तुमने लॉर्ड रिमरू को अंडर एस्टिमेट किया है, तुम इडियट हो जो फेल होने के बाद भी यही हो। और इसी के साथ सीजन 4 का ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि टेंसुरा सीजन 4 अब पूरी तरह से पॉलिटिकल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। रिमरू के फैसले अब टेम्पेस्ट की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का बैलेंस बदल सकते हैं। एपिसोड 6 में जो टेंशन, प्लानिंग और आने वाले खतरे की झलक दिखाई गई है उससे इतना तय हो गया है कि अगला एपिसोड और भी ज्यादा खतरनाक और हाइप से भरा होने वाला है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपके हिसाब से आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हेल ग्रेट रिमरू।